हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ फरहान यूसुफ, योर रिसोर्स पर्सन। एक्टिविटीज़ को क्लासीफाई या कैटेगराइज करने के लिए एक्टिविटी कोड्स को यूज़ किया जाता है। आज की वर्कशॉप में हम एक्टिविटी कोड्स और ग्रुपिंग का एक जनरल ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, एक्टिविटी कोड्स बनाने के लिए हम एंटरप्राइज मेन्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पे आके एक्टिविटी कोड्स की ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारे पास एक्टिविटी कोड्स की विंडो ओपन हो गई है। 3 तरह के एक्टिविटी कोड्स होते हैं। ग्लोबल लेवल के वो होते हैं जो आपके डेटाबेस के लेवल पे डिफ़ाइन किए जाते हैं और डेटाबेस के तमाम ईपीएस और प्रोजेक्ट्स इन ग्लोबल कोड्स को यूज़ कर सकते हैं। ईपीएस लेवल के वो होते हैं जो जिस ईपीएस के अंदर आप बनाएंगे सिर्फ उसी ईपीएस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट लेवल के आपके कोड्स वो होते हैं जो सिर्फ जिस प्रोजेक्ट के अंदर डिफ़ाइन करेंगे उसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए सपोज़ कि मुझे अपने इस प्रोजेक्ट की में एक्टिविटीज़ की प्रायोरिटीज़ डिफ़ाइन करनी थी, तो उसके लिए मैं एक एक्टिविटी कोड बना लेता हूँ। अभी देखें मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट के कोई एक्टिविटी कोड्स शो नहीं हो रहे हैं। नया एक्टिविटी कोड क्रिएट करने के लिए मैं यहाँ मॉडिफाई के बटन पे आऊँगा और यहाँ पे पहले अपनी मास्टर डेफिनेशन करूँगा, जिसको मैं कह देता हूँ प्रायोरिटी। एक्टिविटी कोड का नेम होगा प्रायोरिटी। मैक्सिमम लेंथ 7 है। ये मैक्सिमम लेंथ जो है इसके नंबर ऑफ़ करेक्टर्स की फॉर्म में, यानी कि मैं 7 करेक्टर से बड़ा अपना कोड नहीं दे सकूंगा एक्टिविटी का। क्लोज कर देते हैं जी। तो देखिए आपके पास एक्टिविटी कोड के अंदर एक OGB डैश प्रायोरिटी यानी OGB प्रोजेक्ट के अंदर प्रायोरिटी का कोड डिफाइन हो चुका है। इसकी वैल्यूज़ डिफाइन करते हैं। लेट्स सपोज कि मैं 3 वैल्यूज़ डिफाइन करना चाह रहा हूँ। एक रखूँगा जी हाई, इसकी नेम दे देते हैं हाई प्रायोरिटी। एक कोड डिफाइन करने के लिए ऐड पे करूँगा। यहाँ पे मैं देख देता हूँ जी, इसका कोड वैल्यू दे देता हूँ मीडियम और नेम रख देता हूँ मीडियम प्रायोरिटी। और थर्ड लेवल पे मैं कर दूंगा लो और इसको कह देता हूँ लो प्रायोरिटी। आप इसके कलर सेटिंग्स भी कर सकते हैं। मैंने कहा जो हाई प्रायोरिटी के होंगे उनको रेड मार्क कर देंगे, जो मीडियम प्रायोरिटी के होंगे उसको हम येलो मार्क कर देंगे और जो लो प्रायोरिटी के होंगे उनको हम ग्रीन मार्क कर देंगे। तो चलिए जी, मैंने अपने प्रायोरिटी का एक एक्टिविटी कोड डिफाइन कर लिया। अब देखते हैं कि हम ग्रुपिंग कैसे करते हैं। ग्रुपिंग के लिए आप 3 जगह से ग्रुपिंग के ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। या तो कॉलम पे आकर राइट क्लिक करें, ग्रुप एंड सॉर्ट में आ जाएं, या आप ये आपको टूल बार के अंदर एक दिखाई दे रहा है ग्रुप एंड सॉर्ट का बटन, इस पर क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या आप व्यू मेन्यू में आके ग्रुप एंड सॉर्ट बाय पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक्टिविटी विंडो ग्रुप एंड सॉर्ट विंडो ओपन हो जाएगी। अच्छा, ग्रुपिंग करने से पहले हम एक काम करते हैं, कुछ कॉलम्स अपने शो कर लेते हैं। लाइक मैं जो अभी प्रायोरिटी का डिफाइन किया उसको मैं शो कर लेता हूं। तो मैं कॉलम्स के हेडर पे आकर राइट क्लिक करूंगा और कॉलम्स के ऑप्शन में चला जाऊंगा। यहाँ पे देखिए आपके पास एक्टिविटी कोड्स का एक प्रोजेक्ट लेवल एक्टिविटी कोड शो होने लगे हैं, जिसके अंदर जो हमने एक्टिविटी कोड डिफाइन किया था वो ओपन हो गया है। यहाँ पे इसको हम ऐड कर लेते हैं। साथ में मैं एक्टिविटी टाइप ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको इनकी प्लेसमेंट याद है या नहीं, आप सर्च कर सकते हैं। तो मैं सर्च कर लेता हूँ जी एक्टिविटी टाइप एक्टिविटी, नेक्स्ट करके देखता हूँ जी कहाँ पे है। एक्टिविटी टाइप ही आ गई जी। एक्टिविटी टाइप इसको मैंने ऐड कर दिया। साथ में मैं कैलेंडर ऐड कर देता हूँ, तो कैलेंडर भी ऐड कर दिया। साथ में मैं टोटल फ्लोट भी ऐड कर देता हूँ। नेक्स्ट किया, टोटल फ्लोट आया, ऐड कर लिया। चलें जी ओके करते हैं। अब मैंने ये कुछ कॉलम्स अपने शो करवा लिए हैं। पहले मैं अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर लेता हूँ। मैं सब एक्टिविटीज़ को रैंडम बेसिस पे प्रायोरिटी दे देता हूँ। देखिए यहाँ पे फिल्टर बाय में ऑल वैल्यूज़ किया हुआ है, या करंट प्रोजेक्ट वैल्यूज़ करेंगे आप तब भी आ जाएंगी। करंट प्रोजेक्ट वैल्यूज़ के आपके प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी असाइंड है, तो मैं सारी वैल्यूज़ दे देता हूँ प्रायोरिटी की। मीडियम, हाई, इनको लो कर देते हैं। तो रैंडम बेसिस पे हम यहाँ पे अपनी कुछ प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर लेते हैं।
तो चलें जी, मैंने कुछ प्रायोरिटीज़ डिफाइन कर ली हैं अपनी। अब मैं इनको ग्रुप बाय में ग्रुप करके देखता हूँ। तो अगेन मैं ग्रुप बाय के ऑप्शन में जाऊँगा। यहाँ से आके अगर आप देखो तो आपके पास शो ग्रुप टोटल्स जो हैं ये चेक्ड है। इसके थ्रू आप ग्रुप के टोटल्स चेक कर सकते हैं। आप अपने ग्रैंड टोटल्स चेक कर जो है वो देख सकते हैं। उसके लिए आप अपनी समरीज को शो करवा सकते हैं। श्रिंक वर्टिकल ग्रुपिंग बैंड्स ये अभी अनेबल्ड है। जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो इसका अफेक्ट देखें। मैं अप्लाई करूंगा तो देखें ये मेरे पास यहाँ पर इनकी बैंड्स की जो इनके बैंड्स है ग्रुप के वो एक्सटेंड हो गए हैं। मैं इसको श्रिंक करता हूँ ताकि स्पेस को मैक्सिमम यूटिलाइज किया जाए। अप्लाई करूंगा, देखें ये दोबारा से श्रिंक हो गए हैं। आप हाइड इफ एम्प्टी के ऑप्शन को सिलेक्ट कर देंगे तो आपकी अगर कोई ग्रुप ब्लैंक है तो वो हाइड हो जाएगा। आप अपने जो बैंड्स हैं लाइक मेरे पास इस टाइम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन का एक बैंड है, डिलीवरी प्लान का एक बैंड है, बिड डॉक्यूमेंट का एक बैंड है, तो इनके अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट करना है वो भी हो जाएंगे। आप इनके साथ टाइटल, आईडी और नेम डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे मैं इन तीनों को चेक करके अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। अप्लाई करूँगा, ये देखें अब मेरे पास हर बैंड के पीछे उसका टाइटल, उसका आईडी या कोड और उसका नेम शो हो रहा है। मैं किसी को भी मैं लेट से आईडी को अनचेक कर देता हूँ, अप्लाई करता हूँ तो देखिए मेरे पास सिर्फ टाइटल और नेम, टाइटल WBS है, उसका नेम उसका है टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। तो हम नेम एंड डिस्क्रिप्शन करके इसको फिलहाल अभी यहीं तक कर रहे हैं। ग्रुपिंग आप मल्टीपल लेवल पे कर सकते हैं। अभी ये WBS पे ग्रुप है, ये देखें अभी इसकी ग्रुपिंग WBS लेवल पे है। मैं इसकी ग्रुपिंग चेंज करता हूँ जी प्रायोरिटी बेस पे। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ से प्रायोरिटी को सर्च कर सकता हूँ। मैं अप्लाई करूँगा तो देखें मेरी अब जो ग्रुपिंग है वो प्रायोरिटी वाइज हो गई है। हाई प्रायोरिटी के टास्क अलहदा हो गए हैं, मीडियम प्रायोरिटी के अलहदा हो गए हैं, लो प्रायोरिटी के अलहदा हो गए हैं। आप मल्टीपल लेवल की ग्रुपिंग कर सकते हैं। मैंने कहा लेट से फर्स्ट लेवल मेरा ग्रुपिंग का जो होगा वो WBS का होगा और यहाँ से इसको चेक करके सेकंड लेवल पे मैं प्रायोरिटी कर दूंगा। अप्लाई करूंगा तो देखें मेरी पहली ग्रुपिंग जो है वो मेरे WBS की हुई है जो यहाँ पे डिफाइंड है, और सेकंड जो मेरी ग्रुपिंग है वो प्रायोरिटी पे हो गई। यानी कि टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के अंदर फर्दर ग्रुप्स बन गए हाई प्रायोरिटी, मीडियम प्रायोरिटी, लो प्रायोरिटी। इसी तरह डिलीवरी प्लान के अंदर भी देखें तो एज इट इज़। ओके करते हैं, ये देखें जी। तो बिड फॉर फैसिलिटी एक्सटेंशन वाला प्रोजेक्ट था। प्रोजेक्ट के नीचे पहला जो ग्रुपिंग थी वो हमारे पास WBS की थी एंड देन WBS के अंदर हमारी प्रायोरिटी की। नेक्स्ट वर्कशॉप के अंदर हम देखेंगे कि हम अपनी एक्टिविटीज़ को सॉर्ट कैसे करते हैं। आज की वर्कशॉप के लिए सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव थी तो इसे लाइक और शेयर कर दें, और ऐसी आने वाली वीडियो से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।